कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे होगा। इसलिए आइए राम कथा को संक्षिप्त में, राम कथा का सारांश कुछ शब्दों में आपको बता रहे हैं। राम कथा में विशिष्ट क्या है, तो एक श्लोक है, आदो राम तपोवनादिगमनम। लोग कहते हैं कि राम कथा में धनुष तोड़ना विशिष्ट है, यज्ञ रक्षा करना विशिष्ट है, लेकिन ये विशिष्ट नहीं है। भाई विवाह तो सबका होता है, जन्म तो सबका होता है, शिक्षा तो सब प्राप्त करते हैं, लेकिन राम के जीवन में जो राम को पुरुष से पुरुषोत्तम बना देता है, ऐसा क्या है राम के जीवन में। तो श्लोक कहता है कि आदौ राम तपोवनादिगमनम। रामायण प्रारंभ हो रही है राम के बन जाने से। प्यारे पढ़ते सब हैं, खेलते सब हैं, खाते सब हैं, विवाह सबका होता है, सुख और दुख सभी भोगते हैं, लेकिन वनवास सबके जीवन में नहीं होता है। होता है तो राम के जीवन की सबसे पहली बड़ी घटना है वह राम का वनवास। ये वनवास ही मानो राम को पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने का एक अभियान है। फिर क्या है, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचलम। वन में जाकर के फिर सोने का हिरण मारना। हिरण तो सब देखे, सबने देखे हिरण, लेकिन सोने का हिरण ये अद्वितीय घटना है। मानो संदेश हो कि आप सोने के पीछे मत भागो, चाहे सोना धातु वाला हो चाहे सोना रात वाला हो। एक भजन था, आप लोग जानते होंगे, जिंदगनिया गवाए दिहल सोए सोए के। तो चाहे ये सोने यानी क्रिया वाला सोना हो और चाहे धातु वाला सोना हो, ये दोनों हानिकारक हैं, इनके पीछे भागना, लेकिन इनकी जीवन में आवश्यकता भी। ना बिना सोए काम चल सकता है और ना बिना सोने के काम चल सकता है। यह दोनों जीवन के आवश्यक तत्व भी हैं, इसलिए विवेक के द्वारा इनको जीतना। भाई अर्थ धर्म काम और मोक्ष सेवन सबका करना है, लेकिन मानो राम जी का चरित्र यह शिक्षा देता है कि आप समय से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का समय से जब सेवन करेंगे तभी आप पुरुष से पुरुषोत्तम बनेंगे। सोने का हिरण मारने के बाद राम के जीवन में विशिष्ट क्या है, कहा वैदेही हरण, यानी भगवती सीता जी का हरण। भाई सबकी पत्नी का हरण नहीं होता है, यह भी राम के जीवन की एक बड़ी घटना है। और फिर वैदेही हरण जटायु मरणम, फिर जटायु मरण रामायण की एक विशिष्ट घटना है। जटायु का चरित्र रामायण का सबसे पवित्र पात्र है। जटायु ऐसा है कि जिसके आगे परमात्मा स्वयं नतमस्तक है। परमात्मा रो रहा है कि हे जटायु, तात कर्मुते। बात जी, जिस समय भगवान राम जटायु को गोदी में लेकर विलाप कर रहे हैं और जटायु को मुक्ति मिल गई, परम धाम मिल गया, लेकिन भगवान फिर भी वहां पर शर्मिंदा है। क्यों शर्मिंदा है, तात कर्म निज ते गति पाई। राम शर्मिंदा है कि हे जटायु, इसमें मेरा कुछ एहसान नहीं है, मेरी कोई कृपा नहीं है, तुमने अपने कर्म के बल पर। क्योंकि जटायु क्या है, जटायु क्या है, तो कहा कि अधम ठग। जटायु पक्षी है और पक्षियों में भी अधम, अधम माने पापी से बड़ा पापी, मांस खाने वाला। कीध अधम ठग आमिष भोगी और गति पाई जो जाचत योगी। आठों पहाड़ बड़े बड़े साधु संत जिस गति की याचना करते हैं और वो गति जटायु ने प्राप्त की, और वो भी बिना परमात्मा की कृपा के। भगवान स्वयं कहते हैं तात कर्म निज ते गति पाई।
आपने अपने कर्मों से आपने ये गति पाई है। क्या किया था जटायु ने? आप लोग सोचते होंगे कि भाई जटायु ने ऐसा क्या कर दिया। तो विचार कीजिए कि जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता कर विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता कर विलाप सुनी भारी और भय चराचर जीव दुखारी। इस संपूर्ण सृष्टि के जितने चर और अचर जीव थे, वो मैया सीता का विलाप सुनकर दुखी तो हुए, दुखी सब हुए, लेकिन रावण से टकराने कोई नहीं आया। जो रावण अत्याचारी था, दुरात्मा था, दुष्ट था, तो रावण से टकराने कोई नहीं आया।